हर हर महादेव प्रिय दर्शकों। कहने को तो ये दुनिया अपनों का मेला है। कहने को तो ये दुनिया अपनों का मेला है, लेकिन वास्तविकता में तो हर कोई अकेला है। सिंह राशि वाले व्यक्ति अकेले पड़ जाते हैं, क्योंकि इनका ऑरा ही ऐसा होता है। इनमें लीडरशिप क्वालिटी होती है, ये साहसी होते हैं, ये पराक्रमी होते हैं। लेकिन समय ने अगर दबोच दिया ना, तो बहुत जल्दी निराश भी होते हैं। लेकिन निराश होने का समय अब नहीं है। 16 अगस्त से लेकर 16 सितंबर के बीच का जो समय है, 1 महीने का समय, ये अद्भुत है आपके लिए। पूरे 1 साल के बाद सूर्यदेव अपनी ही राशि में आए हैं, अर्थात आपकी ही राशि में आए हैं, 1 साल के बाद। ये तो खैर ग्रह गोचर के हिसाब से। लेकिन नक्षत्र की हम बात करें ना, क्योंकि ये वीडियो नक्षत्र आधारित ज्योतिष गणना के हिसाब से मैं बना रहा हूँ। अब नक्षत्रों के हिसाब से हम देखते हैं, तो ये 30 अगस्त तक मघा नक्षत्र में रहेंगे ये। तो ये मघा नक्षत्र जो है, ये जो नक्षत्र है ना, ये केतु का नक्षत्र है। चूँकि राशि कौन है मघा नक्षत्र का? ये सिंह राशि है। तो अपनी ही राशि में जा रहा है सूर्य। तो अब ऐसी स्थिति में मघा केतु के नक्षत्र में जाने की वजह से थोड़ी सावधानियाँ तो बरतनी है। अगर आप सावधानी बरतते हैं, कन्फ्यूजन को हटा देते हैं, तो सफलता आपको मिलेगी, क्योंकि मघा नक्षत्र की राशि होती है सिंह। तो सूर्यदेव यहीं आ गए हैं, तो शानदार है। क्या शानदार होगा, क्या-क्या अच्छा होगा, आप ये समझ लीजिए। ये 30 अगस्त तक की मैं बात करूँगा पहले, उसके बाद फिर 30 अगस्त के बाद से लेकर के 13 अगस्त तक, खासकर 16 अगस्त तक ले लीजिए, क्या कुछ होगा ये आप बताऊँगा। शासन से, प्रशासन से रुके हुए काम बनेंगे, सरकारी काम जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, वो फाइल कहीं फँस गई है, तो वो फाइल आपके आगे बढ़ेगी। बॉस अगर क्रेडिट नहीं दे रहे हैं, तो बॉस क्रेडिट देने लगेंगे। ऊँचे अच्छे लोगों के साथ में उठना-बैठना होगा, पढ़े-लिखे लोगों के साथ में, सभ्य और संभ्रांत लोगों के साथ में उठना-बैठना होगा। कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा, प्रमोशन इत्यादि का योग बनता है, दिखाई दे रहा है। इंटरव्यू कॉल नहीं आ रही है, तो इंटरव्यू कॉल आएगी, ये सारी चीज़ें होंगी। ये एक सूर्य के मघा नक्षत्र में जाने से होगा, ठीक। अब ये 30 अगस्त के बाद सूर्य शुक्र के नक्षत्र में जाएँगे, और आपके लिए शुक्र कौन है? ये शुक्र जो है आपके लिए बहुत अच्छे ग्रह हैं। ये इसी शुक्र से आपका मान-सम्मान, सूर्य से भी देखा जाता है, लेकिन शुक्र से भी आपके लिए देखा जाएगा, मान भी देखा जाएगा, सम्मान भी देखा जाएगा। तो होगा क्या? जो आप जिस मान-सम्मान के हकदार थे, चाहे परिवार में हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ में हो, जॉब में हो, चाहे व्यवसाय में हो, चाहे समाज में हो, जिस सम्मान के आप हकदार हैं, वो सम्मान आपको मिलेगा। ये एक अच्छी बात दिखाई दे रही है। 30 अगस्त के से लेकर के 13 सितंबर तक ये स्थिति है। अच्छा, अब आगे इसके साथ में कोई लग्ज़री चीज़ें खरीदने की सोच रहे हैं, तो भी ठीक है, अच्छा रहेगा आपके लिए। क्योंकि आपके देखिए लग्नेश होकर के केंद्रेश, केंद्रेश होकर के केंद्रेश के नक्षत्र में जाना शुभ है, लेकिन सूर्य और शुक्र के बीच में रिश्ते अच्छे नहीं होते हैं। इन दोनों के बीच में शत्रुता है। तो अब ऐसी स्थिति में नैसर्गिक रूप से शत्रुता है, लेकिन आपकी राशि के हिसाब से अगर कैलकुलेशन करते हैं, तो लग्नेश अगर कर्मेश के नक्षत्र में जाता है, तो शुभ फल देता है। तो मान-सम्मान की तो मैंने बात की ही। अगर आप पुरुष हैं और आपके बॉस महिला हैं, तो उनका सपोर्ट मिलेगा। अभी तक जो क्रेडिट आपको काम का नहीं मिल पा रहा था, वो मिलेगा। अगर आप महिला हैं, बॉस पुरुष हैं, तो उन अभी तक जो आपको सम्मान नहीं दे रहे थे, जो आपको जो डेजिग्नेशन नहीं दे रहे थे, जो क्रेडिट नहीं दे रहे थे, वो क्रेडिट वो देना शुरू करेंगे। ये एक अच्छी स्थिति दिखाई दे रही है। पिताजी के साथ में रिश्ते अच्छे हो जाएँगे। परिवार के साथ में रिश्ते अच्छे हो जाएँगे। ये भी एक अच्छी बात यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब मंगल की भी बात कर लेते हैं कि मंगल की स्थिति क्या है? क्योंकि भाग्य है ना आपका, तो भाग्य जो है, ये आपका भाग्येश मंगल है, और मंगल जो है आपका बहुत अच्छी स्थिति में है।
16 अगस्त से ही मंगल मृगशिरा नक्षत्र में गोचर करेगा। मंगल मृगशिरा नक्षत्र में गोचर करने का मतलब ये है, आपके फ्रेंड सर्कल के साथ में जो भी खटपटी रही हो, वो खटपटी सब दूर हो जाएगी। सब दुश्मन भी शत्रु भी मित्र बन जाएंगे। ऋण से परेशान अगर हो आप, ऋण से उऋण होने का समय है ये। अगर कहीं पैसे के इंतजाम कर रहे हैं, पैसे के इंतजाम नहीं हो पा रहे थे, तो पैसे के इंतजाम होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। आगे बढ़ूं उससे पहले एक निवेदन करना चाहूंगा, अगर यहाँ तक पहुंचे हैं और मेरा विश्लेषण आपको सटीक लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव की कृपा आप पर भी बनी रहे, इसलिए हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा है आप लिख दीजिएगा। चलिए फिर से विषय पर आता हूं मैं। तो ये 6 सितंबर तक मंगल अपने ही नक्षत्र में, यानी कि मृगशिरा नक्षत्र में रहेंगे। मृगशिरा नक्षत्र में रहने का मतलब ये है, भाइयों का सपोर्ट मिलेगा, भूमि से संबंधित काम करते हो आप, या फिर आप प्रॉपर्टी डीलर हो, आप होटल रेस्टोरेंट का काम करते हो, सुरक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं, चाहे इंटरनल सुरक्षा विभाग हो और चाहे एक्सटर्नल सुरक्षा विभाग हो, चाहे आप पुलिस विभाग में हो, चाहे आप बीएसएफ में हो, चाहे आईटीबीपी में हो, चाहे आप नेवी में हो, चाहे आप अ, अ, अन्य किसी भी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो उन क्षेत्रों में आपको अच्छी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। अर्थात जो भी साहस से संबंधित काम करते हो, साहसिक कार्य करते हो, उनको अच्छी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। ये है 6 सितंबर तक। 6 सितंबर के बाद चूंकि थोड़ा-सा गड़बड़ है मंगल, वो आर्द्रा नक्षत्र में जाएगा, जो कि आर्द्रा नक्षत्र जो है वो केतु का नक्षत्र, माफ कीजिए, राहु का नक्षत्र होता है। और राहु के नक्षत्र में जाना मंगल का ठीक नहीं है। आप लड़ाई झगड़े करने के लिए उतावले होंगे, हर बात में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, तो सावधानी रहना है। अपने आप को थोड़ा-सा जो है ना, एकदम बेफिक्री वाला अंदाज मत रखिएगा, क्योंकि कोई भी जबरदस्ती जो है लड़ने आएगा कोई, या तो फिर आप भी ऐसे हो जाएँगे कि आ बैल मुझे मार वाली स्थिति पैदा कर देंगे आप। तो यहाँ सँभलना है आपको, लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, कोई भी डील करना हो तो सोच समझ के करना है, कि वर्बली ऐसा नहीं कर देना है कि भई चलो ठीक है, आप पर तो मुझे भरोसा है, कर दीजिए। ऐसा नहीं, कागज़ में जो भी हो वो आपको करना पड़ेगा। अग्नि से थोड़ा-सा दूर रहिए। अब महिलाएँ हैं आप, तो किचन में बराबर रेगुलेटर को ध्यान से देखिए, सिलेंडर को बंद करना है, कहीं से गैस लीक ना हो। अग्नि से संबंधित जो भी समस्याएँ हैं, तो उनसे थोड़ा-सा सावधान रहिए, है ना? और ये आपको करना है, बाकी नुकसान नहीं हो रहा है, सावधानी बरतने के लिए कह रहा हूँ मैं। ठीक? अब अच्छा, अब आता हूँ आगे। तो ये 6 सितंबर के बाद की बात है। लेकिन ये मोटा-मोटी तौर पर है, ध्यान रखिएगा, ये मोटा-मोटी तौर पर है। तो अगर विस्तार से आप कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, हमारे प्रतिनिधि से बात कीजिए। प्रतिनिधि से बात करके मुझसे बात करने के लिए अपॉइंटमेंट ले लीजिए और निर्धारित तिथि पर आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे। चलिए, ये मंगल की भी बात हो गई, बात अब कर लेते हैं बुध की। पैसा, पैसे के बिना तो कुछ संभव नहीं है ना, पैसा कितना आ रहा है, ये भी देख लेते हैं। पैसा आने के लिए देखिए, आपका जो मंगल है, अ 16 से ये जो 16 तारीख से हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, चूँकि सूर्य जो है 16 तारीख को, मंगल भी 16 तारीख को ही अपने नक्षत्र में जा रहा है, तो इसीलिए 16 तारीख से कर रहे हैं। लेकिन बुध जो है, पैसा देने वाला जो ग्रह है ना, ये 22 अगस्त को ये आश्लेषा नक्षत्र में जाएगा, और ये 22 अगस्त से लेकर के आपका जो है ये 4 सितंबर तक आश्लेषा नक्षत्र में। और आश्लेषा जो नक्षत्र है ना, वो स्वयं बुध का नक्षत्र है, यानी कि सोर्स ऑफ इनकम वाला जो ग्रह है, वो अपने ही नक्षत्र में रहेगा, तो पैसा तो देगा। जो रुके हुए पैसे हैं, अटके हुए पैसे हैं, वो पैसे आएँगे, वो देता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर मैं कंक्लूजन में, ज़्यादा लंबा ना करते हुए कंक्लूजन में जाऊँ, तो ये जो समय है, थोड़ी सावधानी बरतनी तो है, ज़रूर बरतना ही चाहिए, लेकिन शुभ है। कतिपय मायनों में शुभ है। बाकी डिटेल में जानना हो तो नीचे नंबर है, मैंने कहा ही आपसे, कॉल कर लीजिएगा। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें और महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति चाहूँगा। हर हर महादेव।